आओ भैया, पूरी रॉयल रंबल ही लीक हो गई है। पहले दिखा देता हूँ, बता देता हूँ सबको। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, एक महीने का सब कुछ पहले से ही पता चल गया है। पूरा कार्ड है पहले तो सामने। विमेंस रॉयल रंबल मैच, मेंस रॉयल रंबल मैच, लोगन पॉल केविन ओवंस का मैच होगा, ईओ स्काई और शॉर्टजी ब्लैक हार्ट का मैच होगा, एंड जजमेंट डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स और रोमन रेंस और रैंडी ओटन। तो चलिए, ये वाला कंफ्यूजन भी दूर हो गया। विमेंस जो रॉयल रंबल मैच होगा उसका भी पूरा सीन समझ सकते हो आप। और यहाँ पे साशा बैंक्स रनर अप होने वाली हैं और जो बेली हैं वो रॉयल रंबल मैच जीतेंगे। और जो पूरी लिस्ट है ऊपर से लेके नीचे तक, नंबर 1 से नंबर 30 तक, वो भी आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस रॉयल रंबल मैच, तो वहां का भी पूरा सीन है भाई। जे ऊसो और सोलो सिकोवा से शुरू होगा और साथ में नंबर 30 पर गुंथर होंगे। एंड इस रॉयल रंबल के जो विनर हैं वो होंगे सीएम पंग और रनर अप रहने वाले हैं कोडी रोड्स। तो अब आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मतलब क्या एक महीना वेट करके सब कुछ तो पहले से पता चल ही गया है, समझ रहे हो? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले आज बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि अगर आज रॉ है तो फिर वॉइस ऑफ रेसलिंग का एपिसोड आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आज रॉ नहीं थी। मतलब ये समझ लो कि पूरे साल जो शो में हुआ उसका कंपाइलेशन था और जो मूवमेंट्स थे वही दिखाया गया। बस थोड़े मोड़े कुछ कह सकते हो एक्सक्लूसिव था। जैसे कि एक चीज बताता हूँ आपको, पॉल हेमन पूरे आए थे आज और कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम फिनोमिनल वन हो या फिर तुम लेजेंड किलर हो या फिर तुम वो बंदे हो जो हमेशा एले नाइट की बात करते हो, जो वो अपना या करते रहते हैं, वो जो करते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले 12 महीनों में भी कोई भी बंदा नहीं ले सकता रोमन रेंस से चैंपियनशिप। तो ऐसा करके मतलब कुल मिला के कुछ कुछ सेगमेंट थे जे उसो भी थे, तो बस वो बात ही कर रहे थे। ऐसा आज कुछ खास नहीं था क्योंकि क्रिसमस वाला शो है। तो फिर WWE ने सोचा कि चलो छुट्टियां दे देते हैं, तो इसलिए आज रॉ के बारे में बात नहीं होगी। मैं भूल ही गया था इसको बोलना, कि बोल भी देता हूँ वरना आप लोग इसी कंफ्यूजन में रहते कि आज भाई ने जो है रॉ की वीडियो नहीं बनाई। तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज रॉ में कुछ ऐसा था ही नहीं। अब चलते हैं गाइस हम लोग अपनी मेन पहली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है द रॉक से। कल वाली वीडियो अगर आपने चैनल पर देखी होगी बिल्कुल अच्छे से, तो आपको सारा सीन पता होगा जो मैंने आपको बताया था कि वहां की जो अथॉरिटी है वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए रॉक को लेके आना चाहती है। और भाई रॉक ने तो आप कह सकते हो एक तरीके से खुद ही बता दिया है, खुद ही वो बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूं भाई, मैं आ रहा हूं, देख लो मुझे, मैं आ रहा हूं। अभी ये मेकअप विश जो जॉन सीना जिसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो सारी चीज जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज होते हैं वो करते हैं क्योंकि अच्छा काम है भाई, हर कोई करता है। तो यहाँ पे अपने एक फैन से मिले वो, और यहाँ पे उन्होंने सब कुछ लिखा, उसका नाम वो सब, उस समय ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे वो लिखते हैं कि मैंने उसको एक सीक्रेट बताया है दैट मे और मे नॉट इन्वॉल्व सम डूड रिटर्निंग टू WWE टू ले द स्मैकडाउन ऑन ऑल देयर कैंडी एसेस। इसका मतलब कि रॉक थर्ड पर्सन में जाके खुद के बारे में ये बात कर रहे हैं कि एक रॉक बंदा है जो कि डूड अपने आप को बता रहे हैं कि शायद वो स्मैकडाउन में जाके कुछ लोगों को ऐसा तोड़ने वाला है। तो ये उन्होंने इसको सीक्रेट बताया है और शायद नहीं बताया, ऐसा करके वो बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं क्या टीज कर रहा हूं। और ये बात जो है अभी कल ही निकल के आई है पूरी एलिमिनेशन चेंबर वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली। तो इसके बाद से अब जो मामला है रॉक का वो अचानक से गर्म हो गया। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भाई ऐसा मान के मत चलो आप, मैं बता देता हूं आपको कि रॉक आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे बहुत ज्यादा पारा है वो हाई किया, पारा तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हमारी हाई करी है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है वो सब आपको पता ही है। तो या तो WWE छुपा रही है, क्या कर रही है, बता के भी नहीं बता रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट हरकतें रॉक करते जा रहे हैं। एक हरकत उन्होंने अभी क्रिसमस वाले टाइम पर भी करी है। 90s वाला जो रॉक है उसको वो लेके आ गए अपने बालों वालों में, पता नहीं उन्होंने किस किस तरीके से सब कुछ लगा दिया है, और पूरे पुराने वाले रॉक की जो है वो यहाँ पे वाइब दे रहे हैं। तो अपना तो टाइम मस्त एंजॉय कर रहे हैं रॉक, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। एंड गाइज अगली जो हमारी स्टोरी है वो तो इससे ज्यादा और भी इंटरेस्टिंग है। अभी जो करंट प्लान है WWE का, जो हमको इनसाइड सोर्सेज से पता चला है, वो इन सारी चीजों के बावजूद भी रोमन रेंस और रॉक के मैच का नहीं है, वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच का है रेसलमेनिया 40 में। तो इन सारी बातों से हम क्या समझ सकते हैं? इन सारी बातों से हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि हमारे साथ खेला हो रहा है और अभी इतनी ज्यादा इन चीजों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जब तक खुद एक्यूरेट WWE अपनी वेबसाइट पर www.com पर या फिर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इसके बारे में खुद कुछ कॉमेंट नहीं करती। और शायद आपको याद होगा बहुत टाइम पहले मैंने आपको बताया था, ज़ेरो न्यूज़ की वो रिपोर्ट थी कि 2024 में WWE दोनों मैच करेगी, रोमन रेंस और रॉक का भी और रोमन रेंस और कोडी रोड्स का भी। अभी वो कितनी कंफर्म है वो अब शायद हमको आने वाले टाइम में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल ये सारा सिनेरियो है जो मैं आपको रॉक के बारे में बता रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, अपना जो कंफ्यूज्ड हेड है उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस ये है एक तरीके से एक ऑफिशियल चीज है कि नहीं वो अभी आप डिसाइड करना है, या मैं खुद ही बता देता हूँ मुझे क्या लग रहा है। साशा बैंक्स और WWE के बीच में जो अग्रीमेंट है वो
हो चुका है, ऐसा बहुत ही इनसाइड सोर्सेज की तरफ से बात आई है। अभी ऑब्वियसली ऑफिशियल नहीं है WWE की तरफ से, लेकिन डर्ट शीट वाले एंड से ऐसा लग रहा है मामला ऑफिशियल हो गया है और रॉयल रंबल वो जगह होगी जहां पर साशा बैंक्स आने वाली है। और हाँ भाई, वो जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया ना, वो एक फेक चीज़ है, उस पर भरोसा मत करना, ये हर बार रॉयल रंबल के आसपास निकल के आती है, बट था इंटरेस्टिंग क्योंकि वो लिस्ट बड़ी अच्छे से बनाई थी और देख के बहुत सारी चीज़ लेजिट लग रही है वहाँ पे। तो साशा बैंक्स आ चुकी हैं WWE में, ऐसा डर्ट शीट्स बता रहे हैं, और रॉयल रंबल के अंदर शायद वो वापस आ सकती हैं और आई थिंक सही डिसीजन भी है। बाकी चलो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब धीरे धीरे और चीज़ पता चली तो उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कल परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो समंथा इरविन चेल्सी ग्रीन की एंट्रेंस पे उनका नाम इतने स्पेशल तरीके से बोलती हैं, WWE के जो हायर अप्स हैं उन्होंने कहा नहीं भाई अब ये सब नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर रिकोशन ने रिएक्ट किया, उन्होंने उसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि भाई जो चल रही हैं चीजें उसको चलने दो ना, जस्ट लेट द थिंग्स प्ले पुट एंड स्टॉप मेकिंग assumptions। प्ले पुट प्ले आउट लिखना चाह रहे होंगे शायद वो यहाँ पे, तो ऐसा करके वो बता रहे हैं कि भाई चल जो होना है होने दो, अपनी ज़्यादा assumption मत लगाओ यहाँ पे। तो इसका मतलब आई थिंक जो बातें हैं वो उतनी सच नहीं है जितनी डर्ट शीट्स ने रिपोर्ट करें, जो हर बार होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक मस्त वाला गेम चलता रहता है कि पता तो चल गया लेकिन क्या सच है। तो रिकोशन ने ऐसे इस पर रिएक्ट किया है, क्या पता कोई स्टोरी लाइन का ये पार्ट हो, लेकिन रिकोशन थोड़े से ट्रिगर हो गए और कुछ लोगों ने वैसे रिकोशे को भी बजा दिया यहाँ पे, कह रहे भाई तू क्या कर रहा है, अपना चुपचाप रहना, तेरी तो वाइफ से रिलेटेड, तेरी वाइफ है पार्टनर गर्लफ्रेंड मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनकी पार्टनर है, वाइफ है गर्लफ्रेंड ये नहीं पता है किसी को, तो उनसे रिलेटेड मामला है तो जरा दूर ही रहो। तो रिकोशे खाली में लपेट ली गए यहाँ पे। बात वैसे ऐसी ज़्यादा उन्होंने कुछ गलत बोली नहीं थी यहाँ पे। WWE और AJPW ने एक जो है कुछ तो अपनी आपस में डील वगैरह कर लिए। AJPW जो है एक और प्रमोशन है जापान का, तो वहाँ पे ना ऐसे WWE इनके साथ लिंक करके कुछ बना रही है, मतलब जहाँ पे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि TNA के साथ आने वाले टाइम में WWE अपना गठजोड़ करेगी या फिर वो AEW के साथ करेंगे, यहाँ पर ये AJPW के साथ कर रहे हैं। और विलियम रीगल के जो बेटे हैं वो जो है WWE के बिहाफ पर वहाँ पर जा रहे हैं। तो कुछ तो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, शायद रॉयल रंबल के अंदर हो सकता है कुछ और ऐसे जापानीज सुपरस्टार इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ये आपको एडवांस में पहले से ही बता रहा हूँ। अगली स्टोरी विंस मैकमैन के फोन नंबर के चेंज होने से रिलेटेड है। तो विंस मैकमैन का फोन नंबर चेंज हो गया है। अब ये मुझे कैसे पता चला क्योंकि मेरे पास विंस मैकमैन का नंबर है। अगर एक बार को भी आपने ये चीज़ सोची आपके दिमाग में कि इसके पास है, तो भाई बहुत गलत सोच लिया आपने। स्टोरी आपको बताता हूँ क्या हुआ था। RVD से पूछते कि तुम्हारी लास्ट बात कब हुई थी विंस मैकमैन से, तो उन्होंने बोला कि जब ये विंस का स्कैंडल आया था उससे जस्ट पहले मेरी बात हुई थी, उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जब विंस को फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने जो अपना नंबर है उसको चेंज कर लिया है। तो शायद हो सकता है विंस मैकमैन काफ़ी सारे कॉल्स अवॉइड कर रहे हो। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि तुम WWE में क्यों नहीं आ रहे, तो उसका सिंपली उन्होंने ये बात बोली कि देखो मेरे जो रिलेशन है वो ट्रिपल एच के साथ उतने अच्छे नहीं है, अगर अच्छे होते तो फिर शायद, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है ट्रिपल एच और RVD के बीच में मामला, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो होता है ना अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो ओपन रहता है, फिर बंदा जाके बोल सकता है। तो शायद ये रीज़न है, अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी होती ट्रिपल एच के साथ में तो शायद अभी मैं WWE के अंदर होता है, ऐसा RVD ने बोला। RVD है तो भाई बहुत एंटरटेनिंग बंदे, मतलब एक पूरा एरा था उनका भी WWE का कि सब लोग RVD के पीछे ही पड़े हुए थे ना, तो वो भी एक अच्छा लगता था। होपफुली अगर RVD इतना इंटरेस्टेड है तो ये बात कहीं ना कहीं ट्रिपल एच के कानों में तो पड़ जाएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चल रहा होता है वो पता चलता है ट्रिपल एच को, तो फिर शायद RVD जो है WWE कंपनी में आ भी सकते हैं आने वाले टाइम में। हमारी आज की अगली स्टोरी तो नहीं बोलूँगा इसको, सिर्फ आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। तो ब्रे वाइट की फियांसे जोजो ने ये क्रिसमस पे एक चीज़ शेयर करी और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ़ोटो उन्होंने लगाई है, जहाँ पे ब्रे वाइट की फ़ोटो, और उन्होंने एक बहुत बड़ा नोट लिखा जहाँ पे वो बता रहे हैं कि 4 महीने हो चुके हैं और अभी भी उनके लिए कितना मुश्किल होता है तुम्हारे बिना सारी चीज़ें करना। क्रिसमस आ गया और क्रिसमस हमेशा से तुम्हारी थिंग हुआ करती थी, तुम जो सारी चीज़ें करते, तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे ना इमोशनल चीज़ लिखी और साथ में जो प्यार है उसको दिखाया है ब्रे वाइट के लिए। तो ये बहुत मुश्किल टाइम है उनके लिए अभी भी चल रहा है। और मैं तो ये भी देख रहा था बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं यार जोजो को कि अरे भाई हो तो गया, आप कितना तुम अपने पार्टनर के बारे में लिख लिख के ऐसे बात बोलोगे, मतलब वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अच्छा ये सिर्फ कमेंट कर रहे हैं उसके अपने पार्टनर के बारे में, ब्रे वाइट के बारे में, मतलब वो इमोशन को कोई फील नहीं कर रहा। और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी होते हैं कि यार हो तो गया ठीक है, ब्रे वाइट नहीं है, अब इतना क्या बोल रहे हो आप। मतलब मेरे को भी याद है, मेरे को भी किसी ने लिखा था भाई क्या हो गया तेरा सगा था क्या, लेकिन पता नहीं लोग आजकल ज़्यादा कूल बनने के चक्कर में ऐसी बातें क्यों लिख देते हैं भाई। उनकी फीलिंग चल रही है तो वो शेयर कर देते हैं। अब लगेगा ही भाई फेस्टिवल का टाइम है और जो उनको बिल्कुल पसंदीदा किसी का इंसान है वो उसके साथ नहीं है, तो इसलिए वो शेयर कर देते। लेकिन शायद आजकल इतनी भी फ्रीडम नहीं है सोशल मीडिया पे, तो पता नहीं इतना कूल बनना भी कब से सही है, मुझे नहीं पता। आप लोग बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है रॉयल रंबल्स के विनर से रिलेटेड, जो वीडियो के स्टार्ट में बात करी उसके बारे में भी नहीं। तो देखो क्लियर बता देता हूँ, 2 ही नाम है यहाँ पे जो कि रॉयल रंबल जीतेंगे, या तो वो होने वाला है CM पंक या फिर वो होने वाले हैं कोडी रोड्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है,
अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नाम रॉयल रंबल जीत रहा है तो समझ लो कि भाई साहब गजब कुछ गदर काट दिया ट्रिपल एच ने। या तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है कि बस इससे भी बेटर कुछ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच जो है रॉयल रंबल की बुकिंग को खराब करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली यहां पर हम दो नाम नहीं, हम एक नाम को डिस्कस करने आए हैं। तो एट दिस पॉइंट जो चांस है रॉयल रंबल मैच जीतने का वो कोडी रोड्स से ज्यादा सीएम पंक का है। और जैसी भी डायरेक्शन चल रही है, अगर इस हिसाब से मामला चलता है तो एक क्लियर है कि सीएम पंक ही होने वाले हैं मेंस रॉयल रंबल 2024 एडिशन के विनर। सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है, कोडी रोड्स जिस हिसाब से रॉयल रंबल जीते थे वही हिसाब सीएम पंक के ऊपर भी फिट होता है। कोडी रोड्स जैसा आए थे वापस, उसके बाद रॉयल रंबल जीती, फिर रोमन रेंस को फेस किया, वही चीज सीएम पंक के साथ होती है। इवन उसकी तो और रिच हिस्ट्री है यहाँ पर सीएम पंक की, रॉयल रंबल जीत के वो चीज करेंगे जो कि इतने डब्ल्यूडब्ल्यूई में साल रह के भी उनको नहीं मिली, और वो था रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। तो फिर यहाँ से क्लियर डायरेक्शन है। जहां तक बात रहती है फिर कोडी रोड्स की, वो क्या करेंगे, तो अगर उनको मैच चाहिए रेसलमेनिया में रोमन रेंस के सामने, तो आई थिंक इतने स्मार्ट तो आप लोग हो ही कि उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें शायद ऑलरेडी प्लान्स में चल रही हैं। तो फिलहाल के हिसाब से जो मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर है वो आप लोग मान सकते हो सीएम पंक, अकॉर्डिंग टू द करंट डायरेक्शन एंड द प्लान्स। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना बताया नहीं जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।